हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन विश्वकर्मा। दोस्तों, अब सरकार के ऊपर भी भरोसा करने की इच्छा नहीं होती है। एक्चुअली हमारे मदर इल्ला का अभी यही अगस्त में, लगभग मान के चलिए 10 या 11 अगस्त 2023 को तबीयत ख़राब था, तो ट्रीटमेंट करवाने हम लोग हॉस्पिटल ले गए। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक हफ्ते तक ऐसी सिचुएशन थी कि उनको किसी भी तरह कंट्रोल पे लाया ही नहीं गया। उनका ढंग से ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। सोचिए, एक्सरे, सोनोग्राफी, यही जांच करने में ही लगभग एक हफ्ते का टाइम लगा दिया। अब तबीयत बिगड़ता ही जा रहा था, इसलिए हम लोग उनको संजय गांधी से निकाल कर डायरेक्ट नागपुर के लिए रवाना हो गए। और हम लोगों को पता नहीं था कि नागपुर में आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट नहीं होता है। वहाँ पहुँचे, अब मैटर इमरजेंसी था। फिर हो गया आपका ये एक देश माने मल्टी हॉस्पिटल था, उस पे अपन ले गए। पैसा वगैरह वहाँ उन्होंने बताया। अब थोड़ा बजट हम लोगों का गड़बड़ था। हम लोग तो आयुष्मान के हिसाब से गए थे, उसमें 4-5 लोग गए थे। और कहा ना कि अम्मा जी का तबीयत ज़्यादा ख़राब था, तो अब वहाँ लग रहा था कि चलिए किसी तरह ट्रीटमेंट हो, पैसे का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। दोस्तों, ये गवर्नमेंट का जो स्कीम है, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो आयुष्मान का या फिर मुख्यमंत्री जी का, ये स्कीम बकवास लगता है। बकवास इसीलिए लग रहा है कि भाई, जब आप इसमें ट्रीटमेंट करने की सुविधा दे रहे हो तो फिर ये हॉस्पिटल का क्या मैटर है। सरकारी हॉस्पिटल में तो ऑलरेडी आयुष्मान की ज़रूरत ही ना पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट का है। और रही बात प्राइवेट का, तो सभी प्राइवेट में आयुष्मान एक्सेप्ट होना चाहिए। भाई, कौन सा जो आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है 5 लाख का, तो उतने तक का तो ट्रीटमेंट आसानी से हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब बताइए, हम लोगों के लिए तो 1 लाख का अमाउंट भी बहुत होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 1 लाख का भी अमाउंट बहुत होता है। यही अगर कोई बड़ा आदमी हो जाए ना, तो उसके लिए तो ये मिनटों का काम होता है। तो यही, इस सरकार से मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। और इस बार तो अब देखते हैं। साथ ही साथ मैं हॉस्पिटल में जब था, ठीक है, पेशेंट को एडमिट कराने के बाद हमारे पास टाइम था, तो मैं एक्स्ट्रा सर्च कर रहा था कि भाई इस समय ये जितने भी वोटिंग के लिए, चाहे आपका बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जितने भी दल हैं कुल मिला के, मैं कोशिश कर रहा था कि सभी से कांटेक्ट करने के लिए। लगभग रात के 10 साढ़े 10 हो चुके थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं लोगों का कांटेक्ट सर्च कर रहा था, मेल आईडी सर्च कर रहा था। ओनली इतने लोगों में से मुझे आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल जी, उनके नंबर पे कांटेक्ट हो पाया ओनली। और फ़ोन भी रिसीव हुआ। वहाँ जो फ़ोन रिसीव किया था उसने बताया कि मैं केजरीवाल जी के यहाँ से ही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जो भी बात है वो आपको मेल या फैक्स करनी पड़ेगी। अब फैक्स का तो आइडिया था नहीं अपने को, हालांकि उनको अपन ने मेल किया था। मेल में अपन मैटर जो भी था हेल्प के इरादे से लिखे थे। अब उसका भी रिप्लाई आया नहीं। उसमें भी रिप्लाई मेल से आया था कि हेल्प सेंटर में कांटेक्ट करें, अपने को आइडिया था नहीं। तो इस तरह में लगता है कि बताइए किसके ऊपर भरोसा करें। हमें जैसे सीएम हेल्पलाइन में भी मैं कांटेक्ट किया था, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके पता करिए। अब बताइए, ट्रीटमेंट के लिए अगर सरकारी फॉर्मेलिटीज़ का मैं इंतज़ार करूँगा, तो मेरे पेशेंट का तो तबीयत ऑलरेडी इतना इमरजेंसी था कि हमें नागपुर लेके जाना पड़ा। और मैं फ़र्स्ट टाइम, हालांकि नागपुर सेकंड टाइम गया था, एक बार भी और गया था 3-4 साल पहले से घूमने, तो उसमें तो कुछ अपने को नॉलेज नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ गया था मैं ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है, ये सबसे गंदा है। स्कीम ऐसी बने कि अपने भारत में, भाई भारत की नागरिकता है हम लोगों के पास, तो अपने भारत में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में हम जो हमारा 5 लाख 10 लाख जो भी ट्रीटमेंट होना है वो आसानी से हो जाए। क्योंकि यही ट्रीटमेंट का सुविधा राजस्थान में देखा गया है 5 लाख की बजाय 25 लाख का। और किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो सरकार से निवेदन है कि जो हमारा पैसा वहाँ खर्चा हुआ, वो पैसा हमारा सरकार भरे
क्योंकि हम सरकार के हिसाब से ही गए थे कि आयुष्मान कार्ड से अगर काम हो जाता तो वही पैसा मुझे किसी से कर्जा के रूप में न लेना पड़ता। तो सरकार से यही अनुरोध है कि मुझे जो पैसा लगा है मैं अपने दोस्तों से, संबंधियों उससे मंगाया था उधारी तौर पे, वो मुझे पैसा मिल जाए ताकि मैं लोगों का पैसा दे सकूं।